श्री श्री 1008 लक्ष्मीदास जी महाराज की तपोस्थली है वो, और श्री श्री 108 सीताराम दास जी महाराज के सानिध्य में 91वां यज्ञ जो है अपने निजरा धाम को उन्होंने चुना है। तो ये अपने लिए परम सौभाग्य की बात है कि ऐसा एक धार्मिक आयोजन अपने यहाँ पे हो रहा है। उस आयोजन को सफल बनाने के लिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ एक छोटा सा निवेदन किया। आप लोग सब आप यहाँ उपस्थित हुए छोटे से आग्रह पे, उसके लिए बार बार धन्यवाद आपका। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं संक्षिप्त रूप में ये कहना चाहूंगा कि 8 मई से 16 मई 108 कुंड का महायज्ञ जो है वहां पे उसका जो मंडप है वो बनना शुरू हो गया है। उसमें बहुत लंबा चौड़ा खर्चा होता है, तो सभी महानुभाव जो है यहाँ विराजमान है उनकी द्वारा और भी बाहर से सब लोग संपर्क कर रहे हैं, कोई कहीं से, कोई जिससे बन रही है वैसी व्यवस्था कर रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है कोई व्यक्तिगत नहीं है, पूरी नीमका थाना के लिए एक नई दशा दिशा तय करेगा। इस प्रोग्राम में ये डिसाइड होगा कि आगे आने वाले समय में मंदिरों का जीर्णोद्धार कैसे हो, मंदिर कैसे बने, उनका सुचारू रूप से संचालन कैसे हो, उस सब में भी आप लोग जुड़ेंगे, वहां आएंगे, तब उसका सही तरीके से हम उसका संचालन कर पाएंगे। मंदिर बनाना बड़ी बात नहीं है, बना दिया उसके बाद में वहां आए तो कोई चाय पानी पिलाने वाला नहीं मिले, तो उसके कई प्रकार के खर्चे होते हैं। एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि सबसे पहले आप 8 मई से 16 मई हमारे यज्ञ को सफल बनाने में सहभागिता दें। आपका उसके लिए हम परम आभार प्रकट करेंगे। आपकी सेवा के लिए हम तत्पर वहां उपलब्ध रहेंगे। आप सब लोग वहां हमें उस चीज के लिए सहारा दें। अंत में मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। उस यज्ञ के पूर्णाहुति के तत्पश्चात मेरे परम पूज्य श्री शहीद ओम प्रकाश जाकर मेरे पिताजी जिनका देहांत देश के लिए शहीद हो गए थे 1989 में 33 वर्ष बाद हम उस प्रतिमा का नाम करने की हमें क्षमता ही महाराज जी का आशीर्वाद हुआ। हम उसका कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हमारी बढ़ गई है, तो उसका भी आयोजन हम कर रहे हैं। तो उसमें भी आप सादर आमंत्रित हैं। मैं परम पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर दास जी से आग्रह करूंगा कि वे 108 कुंडी यज्ञ के विशाल केंद्र का शुभारंभ करके अपने पावन कर कमलों के द्वारा संपन्न कर हम सभी को अपने दो आशीर्वाद वचनानुग्रहित करें। आप सभी धर्म बंधुओं से आग्रह है कि आप अपने सभी परिवार सहित वहां उपस्थित होकर और पुण्य लाभ अर्जित करें। अंत में यह है कि मेरा क्या भाषण वाले मामले में थोड़ा मामला कमजोर है, तो वही क्षमा प्रार्थना करूँ। बढ़िया बढ़िया नीमका थाना के शांति पैराडाइज में निर्जरा धाम के 108 कुंडिया महायज्ञ का विमोचन आज किया जा रहा है, जो 8 मई से करीब 16 मई तक चलेगा। एक महायज्ञ हो रहा है और 108 कुंडिया विमोचन किया जाएगा। यहाँ पर अनेक सरपंच प्रतिनिधि, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि, अनेक गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं और विमोचन होगा। आप देख सकते हैं, लाइव शेयर करें पोस्ट को। संत महाराज गण यहाँ मौजूद है पलसाना से, और सभी लोग मौजूद हैं। और इस प्रकार से यहाँ पोस्टर का विमोचन होगा। श्री श्री 108 मनोहर शरण दास जी महाराज वे हमारे नीमका थाना जिले के सभी सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्तियों, सरपंच साहिबानों के द्वारा किया जा रहा है। थोड़ा लंबा हो जाओ, लंबा हो जाओ। लो कर ले। शीतलदास जी महाराज की जय, सीताराम जी महाराज की जय। अभी बाद में और सबके साथ बात होगा। बिगड़ जाओगा अभी तो, बाकी जाओ बोलो मत। और गोकुल जी हाँ, अब मैं हमारे प्रधान मदन लाल जी भावरिया से भी निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार प्रकट करें। अनेक
समाज के गणमान्य लोग मौजूद हैं और एक बात बजरंगबली की जय, छत्रपति दरबार की जय, गौ माता की परम श्रद्धे सिलसिले का दाराज निमारक रतन हमारे मनोज चंदा जी महाराज प्रसन्न धाम हमारे बीच में आदरणीय मंच सम्मानित मंच और तमाम सम्मानित धर्म प्रेमी बंधु प्रेमी सभी व्यवसाय व्यापारी कहने का मतलब है धर्म प्रेमी तेरी भी आ गई। तो कैसे धर्म को लेकर के आगे हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम राजकुमार जी को उनके परिवार को माता जी को सरपंच जी को आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत बड़ा जीरा उठाया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है जहाँ संत तपोवन भूमि है, जहाँ भजन बल हुआ है, जहाँ त्याग तपस्या होती है, वहाँ प्रकृति बड़ी कृपा करती है। मदन लाल हमारे बोल रहे चित्रकार जी हैं। धुनी ठीकरिया और हमारे नीजरा में लक्ष्मीदास जी महाराज गुरु भाई थे। करीबन 350-400 साल पहले ये झड़ा बजरंग धाम की स्थापना दोनों गुरु भाइयों ने कर कमलों से की। बड़े गुरु भाई थे शीतलदास जी महाराज और लक्ष्मीदास जी छोटे गुरु भाई थे। लेकिन ये कहते हैं शास्त्रों में भी लिखा है और सभी धर्म अपने संत समाज में भी चर्चित है कि दोनों ने कभी एक दूसरे का स्थान नहीं देखा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि नीजरा धाम संत कृपा से भजन बल से आज कम से कम मैं समझता हूं कि यहाँ राजकुमार जी इनके परिवार के माध्यम से धर्मपाल जी पूनिया जी इनके क्षेत्र के तमाम श्रेष्ठ नागरिक गणमान्य धर्म प्रेमी बंधु और भामाचार सभी के सहयोग से कम 3 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर बना है। साथ ही मैं निवेदन करूंगा जहां भी भूमि में तपोवन भूमि वीरान हो चुका है, लेकिन भजन बल से हमारे मंगल कामना से ईश्वर की अनुकंपा और देव देवताओं की कृपा और आशीर्वाद से और हनुमान जी महाराज अपने स्वामी का यज्ञ कराने के लिए जहां भी यज्ञ की स्थापना होती है तो हनुमान जी तट पर तैयार रहते हैं। और हमारे बीच में 2008 में हमारे बजरंग धाम झड़ाया 108 उनका श्री राम महायज्ञ हुआ था। और वो यज्ञ मैं जहां तक समझता हूँ नारायण दास जी महाराज त्रिवेणी धाम और मनोज दास जी महाराज भी थे। संत समाज क्षेत्र देश के व्यापी कोने कोने के अच्छे अपने धामों से पधारे थे और ऐतिहासिक जलसा हुआ, ऐतिहासिक यज्ञ हुआ। पूर्णाहुति पर 3 लाख से ज्यादा लोग वहां आए और सबसे बड़ी बात है कि उनकी कृपा से वहां 4 कल्प भी लगे। इस इतिहास का धर्म प्रेमी बंधु इतना बड़ा साहसिक कदम धर्म क्षेत्र में जो उठाया है, राजकुमार जी की मैं बड़ाई की बात नहीं करता, परिवार इनके क्षेत्र से लगे सभी प्रेमी बंधु सभी का सहयोग हुआ है। आज वहां जंगल में मंगल फिर पुनः होने लगा है। इससे बड़ी और किसी की बात है। हम मनोज दास जी के लिए तो क्या कहेंगे, वाक शक्ति हमारे मनोज दास जी महाराज अनशन विभूति तपो मूर्ति हैं। देश के कोने कोने में आपकी बहुत बड़ी छाप है, संस्कृति में धर्म प्रेमी हैं और जहां जहां भी बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं तो आपकी उपस्थिति नहीं बल्कि आपकी अध्यक्षता होती है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजनीति से भी कोई चर्चा की बात नहीं करता मैं, लेकिन वसुंधरा जी जहाँ भी कई कार्यक्रम कराती है तो आप ही के द्वारा आप ही के कार्यक्रमों से पूजा पाठ की जाती है। और आप हमारे बीच में आज पधारे, बड़ी खुशी की बात है। मैं निवेदन करूंगा कमेटी से, जो भी बंधु कमेटी में हैं, सज्जन जो काम कर रहे हैं, कमेटी निमित्त है लेकिन यज्ञ आप सबके लोगों के सहयोग से होगा। आप सभी पूरे मन से तन मन धन से जुड़ेंगे तो यज्ञ निश्चित संपन्न होगा, ऐतिहासिक यज्ञ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से, घर घर से, क्षेत्र के लोगों से, आसपास के गरीब परिवारों से जो भी श्रद्धा से दें, अन्न का दान करें, तिल का दान करें, गेहूं का दान करें, चीनी का दान करें, कपड़े का दान करें, संत समाज की विदाई का दान करें, जो भी दान करें, लेकिन यज्ञ में सफलता गरीब के पैसे से होगी, व्यवस्था तो पैसे वालों से होगी, लेकिन यज्ञ की सफलता गरीब के परिवारों से होगी।
इसमें कोई, क्योंकि एक गरीब का पैसा, कड़ी मेहनत का पैसा आता है। मैं साथ ही सभी बंधुओं से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, हमारे देश की जान धर्म ही है, धर्म नहीं तो देश नहीं है, धर्म नहीं तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं और सबसे आग्रह करूंगा कि श्रद्धा और शक्ति के मुताबिक सेवा करना, और जो इनके माता पिता ठीक व्यवस्थित हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अच्छा होगा, उन माता पिताओं को यज्ञ में विराजमान करें, बैठाने की कोशिश करें, जिससे यज्ञ में हिंदू अगर बैठाता है तो एक मुसलमान भाई मक्का मदीना की यात्रा भी इससे भी ज्यादा महत्व इस यज्ञ में बैठने का फल मिलता है। तो इसलिए जरूर बैठाने की कोशिश करना। जो भी अपने माँ बाप हैं वो तीर्थ हैं, और उन तीर्थ को जहाँ हजारों लाखों आहुतियां होंगी, और देवी देवताओं का मुख अग्नि है, अग्नि में जब आहुति होती है तब देवी देवताओं के मुख में वो भोजन प्राप्त होता है, और देवता ये आस लिए बैठे हैं कि कब वहां हमारा निज धाम भी यज्ञ शुरू हो और हम भोजन प्राप्त करें। आपकी कड़ी मेहनत का पैसे से अन्न का, तेल का, घी का जो भी दान है उनके मुख में जाएगा, उसका पुण्य प्रताप आपको मिलेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी प्राकृतिक आपदाएं सब चलेंगी। इस यज्ञ से हमें सबकी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा खूब मेहनत के साथ हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ भी ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमको मनोहर चंद दास जी महाराज जो निवारक रत्न से सम्मानित हैं, उनको सुनना है। आप भी कोई भाई अपनी विचार रखें, अच्छा मन से रखें, और पूरी भावना से। इसमें अच्छे विद्वान पंडित आएंगे, प्रवचन सुनने को मौका मिलेगा, जाएं, परिक्रमा दें। और मैं निवेदन करूंगा, इस यज्ञ की परिक्रमा में खाली परिक्रमा नहीं दें, मन में यह संकल्प जरूर करें। अगर कोई जीवन की बुराई है, पीने की आदत है, गुटखा की आदत है, बीड़ी सिगरेट की आदत है, या कोई और किसी प्रकार का है, तो उसको जरूर छोड़ के आए। जो आपको भगवान आपकी मदद करेगा और आपके लिए यज्ञ होगा वो सार्थक बुराई को भी चाहिए। इसलिए मैं सुने यहाँ की कमेटी, सभी सज्जनगण, और मैं रामोतार जी डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, क्षेत्र के समाज सेवी हैं, विशेष सेवा देने की कोशिश करना। सभी कार्यकर्ता जैसे आपका जितना सहयोग है, तन से, मन से, धन से पूरी कोशिश करें। यहाँ जो भी इस समय लग रहे हैं, हमारी भी तुच्छ सेवा जो भी यज्ञ होगी बनेगी हमसे। हम बराबर रोजना, ज्यादा तो नहीं, लेकिन 25 टेलीफोन पर रोजना यज्ञ के लिए एक बनी से बराबर कर रहा हूँ, लोगों को कहता हूँ। और जोड़े भी हमने कुछ तैयार किए हैं, 10-15 दिन में और जोड़े तैयार करूंगा। एक कमेटी में निवेदन ये भी करूंगा, परम शब्दे हमारे सभी से कि भाई 21,000 रुपये जोड़े की राशि तय की गई है। अगर कोई गरीब बैठना चाहता है, मन है उसका, तो उसके लिए कुछ रियायत कर दीजिए, कमेटी रियायत करे। क्योंकि यज्ञ में गरीब बैठेगा, अच्छी भावना से बैठेगा, ईमानदारी का पैसा से बैठेगा, तो यज्ञ के 4 चांद लगेंगे, अच्छे 4 चांद लगेंगे। गरीब बैठेगा तो उनके आहुति, उनके कार्यक्रमों से होगी, तो यज्ञ की शोभा होगी देवताओं की। क्योंकि भ्रष्टाचार का पैसा अगर कहीं गिरता है, बढ़ता है, तो देवता ज्यादा खुश नहीं होते। व्यवस्था तो हो सकती है, लेकिन कड़ी मेहनत के पैसे से ही यज्ञ सफल होगा। ये सभी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा कोशिश हमारे क्षेत्र से जयचंद जी हैं, और जो भी भामाशा अलग अलग अपनी अपनी स्थिति में सभी श्रेष्ठ हैं। तो मैं और मीडिया कर्मी से मैं विशेष अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि भाई इस यज्ञ को अपना समझना, बराबर जैसे भी चेष्टा करके मुख पर जहां भी जगह मिले अखबार प्रेस में आप ऊपर जयपुर क्षेत्रवालों से भी निवेदन करेंगे कि यज्ञ की मुंह जब आए तो उसको छपाने की पूरी कोशिश करना। मीडिया है, ये समाचार पत्र जब तक नहीं जाता है तो बात लोगों के समझ में नहीं आती है। इत्र में सुगंध होती है, लेकिन हवा नहीं चलती है तो इत्र की सुगंध का महत्व नहीं बढ़ता है। इसलिए मीडिया भी जरूरी है, मीडिया के बिना काम नहीं करना। इसलिए मीडिया कर्मियों से हमारी अपील है कि भाई पुण्य के काम पर, धर्म के काम पर, इससे हमको बहुत बड़ा भला होगा। हजारों लाखों लोग बुराई से छूट करके अच्छे कर्म से जुटेंगे, बहुत बड़ी भावना से जुटेंगे। मैं पुनः उन भक्तों को विशेष उनकी भामाशा परिवार से, ओम प्रकाश जी सहित हमारे इनके पिताजी परिवार क्षेत्र से जुड़े धन्यवाद जी और अन्य रामनारायण जी जो भी कमेटी के, लेकिन इसमें सबको समझना है कि हम सब अलग अलग समितियां बनाई, समितियों की जिम्मेदारी सौंपे, जिम्मेदारी समझ करके अपना अपना काम करें। और यज्ञ से पहले मेरा परम श्रद्धेय मनोहर चंद दास जी से आग्रह है
कि कम से कम 2 बार नीले धाम पर धर्म सभा का आयोजन जरूर करवाएं। धर्म सभा होगी, आपके परिवर्तन होंगे और संतों को फैलाएंगे। रविंद्र की साथ में भी इनसे जुड़े, क्योंकि जो ज्ञान भामार जो भी वेदों के अच्छे ज्ञाता है उन विद्वानों को यज्ञ में बैठाने का कोशिश करेंगे। अच्छे जो विद्वान हैं, अच्छे पंडित हैं, जिनका अच्छा ज्ञान है, अच्छा ज्ञात है, इसमें शिफारस वाली बात नहीं चलेगी। उसमें रखना अपना है ये भी मत मानना, अपना वो है जो अच्छा वेदों का ज्ञाता है, अच्छा ज्ञाता है, उसको बिठाने की कोशिश करना। शुद्ध भाव से, अच्छे भाव से विचार रखेगा, हमारा यज्ञ सफल होगा। इसे मंगल कामना ईश्वर से चाहते हमारा यज्ञ की पूरे देश की, पूरे विश्व कल्याण का प्रतीक हो, पूरे विश्व कल्याण में अब भावनाएं बनी और प्राणी में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ में कोटि कोटि नमन आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और कोई अपने विचार रखना चाहे तो सादर आमंत्रित हैं। कोई भी महान भाव सरपंच साहिबान जो अपने विचार, हाँ रामताज जी से वो गिल साहब है, हम बिजी हो रहे हो। बोले लक्ष्मीदास जी महाराज की, बोले शीतलदास जी महाराज की, बोले भागेगा धाम की। हमारे परम श्रद्धेय श्री 1008 निमार्ग रत्न परम श्रद्धेय श्री 1008 माननीय श्री अरे अभी काम की चाल मनोहर शरण दास जी महाराज के सानिध्य में आज इस श्री राम महायज्ञ के पोस्टर का जो विमोचन हुआ, ये हमारा पूर्व जन्म का या इस जन्म का कोई प्रारब्ध है, अच्छे कर्म है कि हम ऐसे सात्विक कार्य के लिए इस स्थान पर यहाँ पर पहुंचे। अन्यथा व्यक्ति के यदि कर्म अच्छे नहीं है, प्रारब्ध अच्छा नहीं है, तो सामने से कितनी भागवत हो, कितनी महायज्ञ हो, वो सामने से गुजर जाएगा, वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। तो ये एक भटकाव भरी जीवन है और इस जीवन में यदि संतों का सानिध्य और इन विश्व शांति और जन कल्याण के लिए आयोजित होने वाले महायज्ञ और श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा के अंदर यदि हमारा जाना है, तो इसका मतलब है कि हमारे पूर्व जन्म अच्छे हैं या अपन इस जन्म में कोई अच्छे संस्कार लेके पैदा हुए हैं या हमारे माता पिता ने कोई अच्छे संस्कार दिए हैं, इसलिए हम ऐसे धर्म परायण या धर्मानुरागी स्थान पे अपन पहुंच पाए। तो सबसे पहले मैं इस स्थान पे इस विमोचन के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए इस नीम का थाना जिले के सभी प्रबुद्ध नागरिकों का हृदय की गहराई से नमन करता हूं कि आप यहाँ पे पहुंचे और माननीय हमारे संत महाराज के प्रवचन अपन सुनेंगे। 1008 महायज्ञ मुझे भी महाराज श्री के सानिध्य में 10-20 या अधिक यज्ञों में कार्य करने का सौभाग्य मिला और इन संतों के सानिध्य से ही अब हम जहां कहीं भी इनकी एक आवाज के साथ हम हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि जो शांति संतों के सानिध्य में या प्रकृति के बीच देखने को मिलते हैं, वो शांति आप लाखों करोड़ों या अरबों रुपए कमाने के बाद भी नहीं प्राप्त कर सकते। पैसे की आवश्यकता है जीवन में, लेकिन बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। और